नमस्कार दोस्तों, जय माता जी की, राधे राधे। दोस्तों, हमारे घर के अंदर अग्नि कोण का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे घर का अग्नि कोण दूषित है, हमारे घर का अग्नि कोण वास्तु अनुसार नहीं है, तो दोस्तों इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यदि हमारे घर का अग्नि कोण यदि अच्छा है तो हम 25% हमें उस घर के अंदर अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। दोस्तों, अग्नि कोण जो हमारे घर के लिए किचन की दिशा होती है, हमारे घर में रसोई घर की दिशा होती है, और अग्नि कोण के अंदर ही हमें किचन बनाना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि यदि घर के अग्नि कोण के अंदर यदि आपके घर में बाथरूम है, किचन, मंदिर या टॉयलेट कह दो, ये यदि एक ही पास पास में है, ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं, तो दोस्तों इससे घर के अग्नि कोण में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। हमारे घर में कभी भी किचन, बाथरूम और मंदिर एक पास पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा मंगल की दिशा है, और मंगल की दिशा होने के कारण यहाँ पर आपके घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष हो सकता है। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति बन रही है घर के अंदर, तो ये बहुत ही नुकसानदायक होती है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, अग्नि कोण में वास्तु दोष और फिर ऐसी स्थिति बनती हो, तो दोस्तों वास्तु के अनुसार उस ग्रह स्वामी को हार्ट अटैक का रोग है, वो असाध्य रोग हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ग्रह स्वामी या उस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको ब्लड प्रेशर संबंधित रोग हो सकते हैं, क्योंकि ये दिशा मंगल की दिशा है, और हम ज्योतिष के आधार पर इसको मंगल की दिशा मानते हैं, और वास्तु के अनुसार ये अग्नि कोण की दिशा है। दोस्तों, जो लोग फोर्स में रहते हैं, पुलिस में रहते हैं, सेना में रहते हैं, या जो लोग मीडिया का काम करते हैं, उन लोगों के लिए मंगल ग्रह है वो बहुत ही उनको अच्छा रखना चाहिए। मंगल की दिशा उनको अपने घर के अंदर अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये सैनिकों का ग्रह है, ये जो मीडिया वालों का ग्रह है, तो इस ग्रह को हमें अच्छा रखना चाहिए, इस दिशा को हमें अच्छा रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों हमारी जन्म कुंडली भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है वो भी हमें देखना बहुत जरूरी होता है। यदि हमारी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, और यदि हमारे घर के अंदर कुछ वास्तु दोष रह भी जाते हैं, तो दोस्तों इतना आपको जीवन में कष्ट नहीं देंगे। यदि आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल दूषित है, और आपके घर के अंदर भी मंगल वाली जो दिशा है, अग्नि कोण की दिशा है, वो यदि अच्छी नहीं है, वास्तु सम्मत नहीं है, तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दोस्तों, अग्नि कोण के अंदर हम किचन बना सकते हैं, लेकिन किचन के पास में बिल्कुल जस्ट पास में मंदिर नहीं होना चाहिए, और किचन के बिल्कुल पास में टॉयलेट या बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये बताइए श्रीमान जी कि हम वास्तु का अनुसरण कहाँ से करें। तो दोस्तों वास्तु का अनुसरण करने के लिए हमें ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ में हमें समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, और वास्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का सामंजस्य जब हम बिठाते हैं, तब हम उस पूर्ण नतीजे पर पहुंचते हैं। दोस्तों, केवल वास्तु शास्त्र के आधार पर या केवल ज्योतिष शास्त्र के आधार पर ही हम उस पूर्ण नतीजे तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये तीनों चीज़ें हमारे एक साथ होती है, तभी हम उस निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अग्नि कोण में यदि वास्तु दोष है, अग्नि कोण में यदि हमने किचन, टॉयलेट और मंदिर तीनों एक ही साथ बना दिए हैं, तो दोस्तों इससे हमारे घर में
आग लगने का भय रहता है और घर में कलह कलेश का माहौल हर समय बना रहता है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप अपने घर के अग्नि कोण के अंदर कम से कम आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो हर डायरेक्शन वास्तु के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर डायरेक्शन का हमें अलग अलग प्रभाव मिलता है, हर डायरेक्शन को हमें अच्छा रखना चाहिए दोस्तों। हमारे घर का यदि ब्रह्म स्थान भी पीड़ित हैं तो इससे भी घर के अंदर जो सदस्य हैं उनको हार्ट संबंधित या पेट संबंधित उनको दिक्कतें रहेगी। तो हमें अपने घर का वास्तु, अगर हमने अनजाने में उसको मकान का निर्माण कर लिया है, घर का निर्माण कर लिया है, तो आप अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क करें और अपने घर का निरीक्षण जरूर करवाएं। इससे आपको आपके घर का वास्तु की रेमेडी जो है वो मिल जाएगी और इससे आपको कुछ बेनिफिट प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आप जन कल्याण के लिए इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप मेरे जो वीडियो आते हैं उनको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों, पहले भी मैंने इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो, करीबन 900 वीडियो के आसपास मैंने डाले हैं। आप हर एक वीडियो देखोगे तो आप स्वयं अपने घर की जो वास्तु समस्या वो आप दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, एक बार पुण्य मैं सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें। हाँ, कमेंट्स जरूर करें, ताकि मेरे को जब भी समय मिले मैं आपके जो कमेंट्स आते हैं उनका आप तक वापस उनका जवाब दे सकूं। दोस्तों, आपको अपने सवालों का मैं उत्तर दे सकूं, ताकि आप भी अगर किसी कारण से परेशान हैं तो उसकी समस्या का हल हो सके। दोस्तों, आज मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक वास्तु और ज्योतिष का लेकर। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।